आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलीप कुमार साहब की पत्नी सायरा बानो के जीवन के बारे में। दोस्तों, सायरा बानो उन मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल थीं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय की प्रतिभा के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के किस्से भी काफ़ी दिलचस्प हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1941 को मसूरी में हुआ था। इनकी मां का नाम नसीम बानो था, जो अपने समय की एक मशहूर अभिनेत्री थी, और इनके पिता का नाम अहसान मियां था, जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान में रहने लगे। और सायरा बानो की मां नसीम बानो बेटी सायरा बानो और बेटी सुल्तान को लेकर लंदन में रहने लगी। दोस्तों, सायरा बानो की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई और इस तरह यह अधिकतर बचपन लंदन में ही बिताया और पढ़ाई खत्म करके यह भारत लौट आई। और दोस्तों, इन्हें स्कूल से ही अभिनय में काफ़ी लगाव था, इसलिए स्कूल में ही इनके अभिनय के लिए कई पदक मिल चुके थे। और साल 1968 की फिल्म पड़ोसन ने इन्हें दर्शकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय बना दिया था। इस एक फिल्म ने इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट का काम किया था। इसके बाद इन्होंने गोपी, सगीना, बैराग जैसे हिट फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया। इसके अलावा फिल्म शागिर्द, दीवाना, चैताली जैसी फिल्मों में सायरा बानो का अभिनय बहुत ही अच्छा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके निजी जीवन के बारे में। तो बॉलीवुड की कुछ सबसे अनूठी प्रेम कहानियों में से एक है सायरा बानो और इनके पति दिलीप कुमार की प्रेम कहानी। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की पहली मोहब्बत की बात करें तो इनकी ज़िंदगी में पहला प्यार बनकर आई थी एक्ट्रेस कामिनी कौशल। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की पहली मुलाकात फिल्म शहीद के सेट पर हुई थी और यह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि कामिनी कौशल पहले से ही शादीशुदा थी। 3 साल तक किसी तरह यह रिश्ता चलने के बाद खत्म हो गया। फिर दिलीप कुमार साहब की मुलाकात 1991 में तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला से हुई। इस कहानी में मोहब्बत का इजहार एक्ट्रेस मधुबाला की तरफ से हुआ और दिलीप कुमार और मधुबाला की बात सगाई तक पहुंच गई थी। लेकिन शादी से पहले दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने यह शर्त रखी थी कि मधुबाला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन मधुबाला को दिलीप कुमार की यह शर्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोनों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई और कुछ दिन बाद यह रिश्ता खत्म हो गया। फिर साल 1960 में दिलीप कुमार की मुलाकात सायरा बानो से हुई। सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थी और सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह 12 साल की थी तब से इनकी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी दिलीप कुमार से हो जाए। और अपने समय की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक सायरा बानो ने 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार से शादी कर ली। तो दोस्तों, ये रही अपने समय की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक सायरा बानो के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग